नमस्कार। अब जिनका ये पाम आया है, इनका मास्टर ऑफ कॉमर्स कंप्लीटेड है और पिछले 2 साल से यानी 2019 और 20 में इनको जॉब नहीं मिल रही है। तो सबसे मेन इनका जो क्वेश्चन है वो है कि इनको जॉब नहीं मिल रही है और इसी कोरोना के वजह से इनके पिताजी का देहांत हो चुका है और उसके बाद में तब से इनको ऐसा कुछ फील हो रहा है कि कोई निगेटिव एनर्जी यानी भूत प्रेतात्मा कुछ इनके शरीर में एंटर हुआ है या इनके आसपास में वो एनर्जी है। इनको ऐसे फील हो रहा है जो कि इनके शरीर में वो तकलीफ दे रहा है, वो इनको फील हो रहा है और वो उसके संकेत भी इनके मस्तिष्क रेखा पे है। वो मस्तिष्क रेखा के एनालिसिस पे आते हुए हम बताएंगे। तो अभी सबसे पहले लेते हैं इनका अंगूठा। तो इनके अंगूठे को देखिए, एक पूरा सीधा यानी स्ट्रेट अंगूठा है। जब इस तरह का किसी का अंगूठा होता है इतना स्ट्रेट, तो ऐसे व्यक्ति परिष्कृत विचारों के परिचायक होते हैं, ज़्यादातर सौंदर्यवादी होते हैं। अब अंगूठे का जो सिरा है तो इस तरह का है, यानी नुकीला या नुकीला टाइप का मान सकते हैं इसको। तो ऐसे इसके कारण ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं और ऊपर का जो खंड है वो भी काफ़ी लंबा है, तो स्वभाव में जिद्दीपन ये बहुत दिलाता है। और दूसरा जो खंड है वो भी लंबा है, तो ऐसे व्यक्तियों की तार्किक बुद्धि ज़्यादा होती है, तर्क वितर्क करने में माहिर होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक निगेटिव पॉइंट है, वो जो आड़ी रेखाएं जो है। अब जब यहाँ पे आड़ी रेखाएं आती है तो इसके कारण व्यक्ति मन की बात जल्दी किसी के सामने रख नहीं पाता है। इसके लिए मैं इनको उपाय दे दूंगा तो उससे ये कम हो जाएगा। अब दूसरा जो बात है, इनके उंगलियों को जो नाखून है उस पे चलते हैं। हाँ, एक मिनट होल्ड। हाँ, तो ये देखिए इनके उंगलियों के नाखून। जब किसी के उंगलियों के नाखून लंबे होते हैं, ये लंबे वाले नाखून हैं, उस टाइप में आते हैं। नाखूनों के 7 प्रकार होते हैं हस्तरेखा में, उसमें ये लंबे वाले नाखून हैं। जब इस तरह के नाखून हो और हृदय रेखा टूटी हुई हो या उस पे ऊपर यव का साइन हो, तो ये दोनों जो चिन्ह है ये बताते हैं कि व्यक्ति को हृदय रोग तथा शरीर के धड़ और उसके नीचे के भागों के रोगों से व्यक्ति ग्रस्त होगा या ग्रस्त होने की प्रवृत्ति होती है। इस तरह की समस्या इस तरह के नाखून की वजह से आती है। दूसरा, यहाँ पे पहना हुआ गुरु की उंगली में जो टोर्टाइज है, कछुआ है, वो गलत पहना है। वो सीधा करिए, ये इस तरह का पहनना वो गलत है। अब चलते हैं इनके इंक वाले पाम पे। अब इंक वाले पाम में देखते हैं सबसे मेन जो है, सॉरी हाथ का कलर रह गया, लेकिन हाथ का कलर मैंने देखा हुआ है। तो हाथ का जो कलर है यहाँ पे इस जगह पे रेडिश है और यहाँ जगह पे सफ़ेद है। तो जब आगे सफ़ेद हो और सफ़ेद तथा रेडिश इस तरह का कलर हो, तो ऐसे व्यक्तियों को छोटी छोटी बीमारियां जो है एक के बाद एक कुछ ना कुछ आता रहता है। उसकी वजह से आपको फल फ्रूट थोड़ा ज़्यादा खाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि रेडिश कलर होने से और ये मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग चल रही है और साथ में मंगल भी हाई है, तो इसके कारण व्यक्ति को
गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, गुस्सेल स्वभाव होता है, नाक पर ही बैठ जाता है। अब उसके बाद में चलते हैं हथेली के क्षेत्र। अब हथेली का जो क्षेत्र है, अधिक बड़े या लंबे हाथ वाले व्यक्ति, यानी ये वाला जो हाथ है इस तरह लंबा है और ये वाली साइज कम है, तो इसके कारण ये किसी भी चीज़ के विस्तार में जाने वाले होते हैं, यानी एनालिसिस प्रवृत्ति भी ज़्यादा आ जाती है। दूसरा, एक कठोर अनुशासक होते हैं और दो चीज़ भी इनके अंदर पाई जाती है। जब वो किसी चीज़ के लिए, यानी कोई चीज़ प्रॉब्लम हो जाता है या मन में आ जाता है कुछ, तो तब ये कठोर अनुशासक हो जाएंगे, और मन में कुछ ना हो तो इतने भावुक और कल्पनाजीवी हो जाएंगे कि उस व्यक्ति के लिए कुछ भी कर देंगे। इस तरह की दोनों तरह की प्रवृत्ति इनके अंदर रहती है। तीसरा पॉइंट ये होता है, ये ये वाला चौड़ा ज़्यादा होने से, या सॉरी लंबा होने से अधीरता और अस्थिरता के कारण कभी कभी ये संघर्ष से दूर भी भागना चाहेंगे। इस तरह के भी फीलिंग इनके मन में आएगी। अब उसके बाद में चलते हैं, अंगूठा तो मैंने बताया ही है। अब चलते हैं हाथ की उंगलियों पे। अब ये फोटो में नहीं दिख रहा है, दूसरे फोटो में देखा जाए तो इनकी ये दो उंगलियां सेम हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जो ईगो हर्ट की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा रहती है, और जो भी बोलेंगे वो मुंह पे बोलेंगे, मुंह पे बोलने की आदत रहती है, पीठ पीछे कम बोलते हैं। तो कभी कभी ऐसे लोगों को मुंह फट भी कहते हैं लोग। अब उसके बाद में चलते हैं इनकी पहली उंगली, यानी गुरु की उंगली पे। अब गुरु की उंगली जो है वो लंबी है, लेकिन बृहस्पति थोड़ा सा डिस्टर्ब है। अगर बृहस्पति अच्छे स्थिति में होते और लंबी उंगली होती है तो ऐसे व्यक्तियों को सांसारिक चीज़ों में काफ़ी अच्छा मिलजुलान होता है और वहाँ से उनको अच्छा लाभ होता है, सांसारिक और पारिवारिक दोनों चीज़ों में भी। अब यहाँ पे सिर्फ उंगली लंबी है और यहाँ पे ये डिस्टर्ब है, तो ये प्रॉपर इनको फल नहीं मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे पहला पर्व जो है वो सामान्य अवस्था में है, ये वाला, तो उसके कारण व्यक्ति जो होता है वो अंतर्ज्ञानी होता है। अब यहाँ पे कुछ ना नेगेटिव साइन है ना कुछ है, तो चलते हैं आगे। दूसरी उंगली पे चलते हैं। अब दूसरी उंगली यहाँ पे देखिए, पहला जो पोर है वो टेढ़ा दिख रहा है मुझे, तो इसके कारण व्यक्ति के अंदर उदासीनता बहुत आ जाती है। कभी कभी ज़्यादा स्ट्रगल या कुछ प्रॉब्लम अगर कोई ज़्यादा बड़ी हो तो एक गलत कार्य करने की भी इच्छा आ जाती है, यानी किसी को मारने पीटने की और मारपीट में बहुत हद तक, लेवल तक, हाई तक जाने का, उस तरह की भी मानसिकता व्यक्ति में आ जाती है। ये तो मैंने महिलाओं में भी देखा है, और वो भी डॉक्टर के हाथ में देखा हुआ है मध्य प्रदेश में। अब दूसरी बात यह है कि इनकी पहली उंगली पे, यहीं पर भी, अब इस फोटो में नहीं दिख रहा है, दूसरे फोटो में है, आपकी खुद के हाथ पे देखिए, यहाँ पर एक इस तरह के दो खड़ी रेखा हैं और ये एक बड़ी है। जब यहाँ पे इस तरह की रेखा होती है तो मस्तिष्क में उत्पात हो जाता है, यानी हेड पेन, और वो जो है, वो जो भी चीज़ें हैं वो उसी के रिलेटेड आती है। साथ में ब्लड प्रेशर भी आ जाता है आयु की उत्तर भाग में, और इनकी हृदय रेखा भी उसी तरह की है। अब ये पर्व लंबा है, यानी सेकंड वाला, और मंगल भी अच्छे है, तो जमीन से जुड़े जो कार्य है, कंस्ट्रक्शन के कार्य हो, जमीन के जुड़े से और फूड के रिलेटेड के हो, साथ में कोई बड़ा शॉप हो, प्लम्बिंग का हो, जो प्लम्बिंग के आइटम्स बेचते हैं या बिल्डिंग मटेरियल्स के आइटम बेचते हैं, बड़ा शॉप हो, उस तरह के कहीं पर भी अगर आप जॉब करते हैं
तो भी आपको सफलता मिल जाएगी। ये पर्व लंबा होने से जीवाश्म ईंधन और जमीन से जुड़ी कार्यों में व्यक्ति को सफलता मिलती है। अब उसके बाद में चलते हैं तीसरी उंगली पे। अब ये तीसरी उंगली जो है वो इस यहाँ पे झुकी हुई है, टेढ़ी है। जब इस तरह की उंगली होती है तो व्यक्ति मिथ्याभिमानी होता है। दूसरा पर्व यहाँ पर लंबा है, तो इसके कारण व्यवसायिक प्रवृत्ति के कारण उसकी अंत प्रेरणा जो है वो दम घुट कर रह जाती है, दूसरा पर्व लंबा होने के कारण। उसके बाद चलते हैं चौथी उंगली पे। अब चौथी उंगली। अब चौथी उंगली जो है वो तीसरी उंगली पे झुकी हुई है। यहाँ पे उन्होंने सिरा तना हुआ है इसलिए आपको गैप लग रहा है, बट जो उंगलियां अटैच करके हुए जो मेरे पास फोटो है, तो ये उंगली, ये देखिए, ये पहला पर्व भी आपको टेढ़ा लग रहा है, तो उसी तरह ये सारी उंगली यहाँ पे झुकी हुई है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि गैप के कारण ही आपको ऐसे दिख रहा है, लेकिन दूसरे फोटो में ऐसे है। जब इस तरह की होती है ये उंगली, तो व्यक्ति कला व विज्ञान में पारंगत हो जाता है धीरे धीरे धीरे, और कला के क्षेत्र में भी इनकी रुचि बढ़ेगी। ये हाफ शुक्र मेखला यहाँ पर भी है। परंतु ये उंगली जो है इसके पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है, यानी सूर्य के। ये एक डिसएडवांटेज है, और ये मास्टर ऑफ साइंस के स्टूडेंट है। अब बुध के पर्वत पे यहाँ पे खड़ी रेखा न होना और ये उंगली यहाँ तक न पहुँचना, और यहाँ की सारी जो छोटी छोटी एक के बाद एक लगातार राहु रेखाएं, और यहाँ पर ये श्रृंखलाकृत मस्तिष्क रेखा, ये सारी चीज़ें ये बता रही है अकाउंटेंसी के क्षेत्र में, यानी फाइनेंस के क्षेत्र में, या आपने जो भी कोर्स किया है बीकॉम एमकॉम, उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप उसके चरम स्थान पे नहीं पहुंच पाएंगे। ये उसका संकेत है, आपको फील्ड चेंज करनी पड़ेगी, ये बात पक्की है। अब उसके बाद में चलते हैं इनके ग्रहों पे। अब सबसे पहले चलते हैं बृहस्पति पे। अब बृहस्पति इनके कमजोर है, इसके कारण आत्मसम्मान की न्यूनता, माता पिता के सुख में कमी आएगी, और निम्न स्तरीय के मित्रों के इनका संपर्क रहेगा। पारिवारिक और सांसारिक सुखों में इनको 100% समस्या आएगी। हृदय रेखा जो है आपकी, ये हृदय तथा आपके प्रेम संबंध तथा आपके शादी के बाद के भी संबंध हृदय रेखा बताती है। और जब इतने सारे टुकड़ों और योग साइन हो तो 100% वो भी आपको दिक्कतें देने वाली है। उसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा, ये सारा इफेक्ट इसका भी और हृदय रेखा का भी कम हो जाएगा। आप डरिए मत, मैं आपको उपाय दे दूंगा, तो सारा आपका ये 90% पूरा कम हो जाएगा 3 या 4 साल में। उसके लिए आपको 3 या 4 साल लगातार उपाय करते रहना है। दूसरा, अध्यापन में भी इनको समस्या आ सकती है, उसके लिए भी एक उपाय इनको बता दूंगा, तो ताकि अध्यापन में भी इनको समस्या ना आए। अब ये अगर ये अध्यापन में जाते हैं, यानी टीचिंग क्षेत्र में जाते हैं, तो इनको सफलता मिलेगी। वो किस लिए, आप कहोगे कि आपने यहाँ पे कहा कि ये वीक है, तो फिर कैसे मिलेगा? आपकी जो उंगली है वो बहुत बड़ी है, लंबी है, इसके कारण आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। अगर ये उंगली छोटी होती तो आपको अध्यापन में बिल्कुल भी सफलता नहीं मिलती। अब ये छोटा बृहस्पति है और दूसरा जीवन रेखा इनकी चंद्रमा पे जा रही है। ये देखिए यहाँ तक आ गई, और ये फिर यहाँ से ऐसे होके यहाँ गई है, और ये वाली लाइन है, ये सेटलमेंट की लाइन है, विदेय सेटलमेंट की, ये अलग है, इसको अपन छोड़ देते हैं। तो ये इनकी जो जीवन रेखा इस तरह के जो लेके चंद्रमा पे गई, और बृहस्पति जो छोटा है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जन्म स्थल से दूर जाना चाहिए, तो जीवन में स्थायित्व आ सकता है। और चंद्रमा भी यहाँ पर इनका अच्छा है, उभरा हुआ है, और ये रेखा इस तरह की है यहाँ पर।
ये तीनों चारों संकेत और इनकी भाग्य रेखा भी यहाँ से टुकड़ों में छोटी छोटी रेखा हैं। ये देखिए, ये ऐसे कुछ इस तरह के भी दिख रहा है। ये छोटी रेखाओं वाला ही हाथ है, यहाँ पे कोई बड़ी रेखा नहीं है। मेन रेखाएं छोड़ के बाकी सारी रेखाएं छोटी रेखा हैं, तो ये छोटी रेखा वाला हाथ है। लेडी पाम है, इसके कारण छोटी रेखा है। तो ये सारे यहाँ पे 1 2 3 4 और पाँचों के पाँचों संकेत ये दिखा रहे हैं कि इनको विदेश में जॉब मिलेगा, इनका विदेश गमन भी होगा। अगर ये विदेश ट्राई करते तो वहाँ पर काफ़ी समय के लिए ये सेटल हो सकते हैं। अगर ये इनका लाभ नहीं लेंगे तो उनके पुत्र वहाँ पर 100% सेटल हो जाएंगे, ये इसका संकेत है। अब चलते हैं वीक बृहस्पति पे। अब वीक बृहस्पति है तो इसके कारण कभी कभी ज़्यादा तकलीफ आ जाए तो ऐसे व्यक्तियों का भगवान के ऊपर का भरोसा भी कम हो जाता है। अब यहाँ पे जो ये सारी अड़ी रेखाएं हैं, ये वाली, ये 2 4 5 6 7 8 समथिंग जो भी कुछ है, इसके कारण आपका जो एस्ट्रो और पामिस्ट्री है, इस तरह के एक शास्त्र पे भरोसा ज़्यादा बढ़ेगा और उम्र के ढलान में आपकी धार्मिक प्रवृत्ति हद से ज़्यादा होगी, चरम स्थान तक पहुंच जाएगी। दूसरा, मल्टीपल इनकम सोर्स भी इसके कारण आपका बनेगा। तीसरा, भावना प्रधान इनका जीवन रहता है इस रेखाओं के कारण। गुरु वलय आपको भावना प्रधान भी बनाता है। अब उसके बाद में चलते हैं शनि देवता पे। अब शनि जो देवता जो मध्यम स्थिति में है, बैठे भी नहीं है और ज़्यादा उभार भी नहीं है, लेकिन मध्यम स्थिति में है। जब इस स्थिति में होते हैं शनि देवता तो इसके कारण शरीर में आलस भी आता है। इसके स्वाभाविक जो गुण है शनि देवता के, वो है एकांत प्रियता, तांत्रिक या गुप्त विद्याओं में रुचि, जासूसी और साहित्य आदि पढ़ना, ये सारी चीजें इस ग्रह के कारण आपको होगी। कलह, तनाव, दुख इनके जीवन साथी भी बन जाते हैं। इसका रीजन सिर्फ शनि देवता नहीं, तो आपकी ये तीनों रेखा है, तीनों के तीनों रेखा इनके ऊपर डिस्टर्बेंस है। तो इसके कारण आपको ये यानी 2 in 1 हो रहा है, इसके कारण ये फल आपको मिलेगा। इन्हें समाज व घर की चिंता नहीं रहती है, किस लिए? ये अपनी लक्ष्य की प्राप्ति में लीन रहता है। लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए ये समाज और अपनी घर की चिंता कभी भी नहीं करेंगे, इस तरह के शनि के कारण। कभी कभी विवाह में रुचि भी कम कर देता है इस तरह के शनि पर्वत। अब यहाँ पर ये रेखाएं ये इस तरह की ज़्यादा हैं, तो इनको संघर्ष जो है वो करना पड़ेगा। इनकी फर्स्ट स्टेज में इनको संघर्ष जाएगा इन रेखाओं के कारण। अब चलते हैं इनके सूर्य पे, यानी सूर्य देवता। अब सूर्य देवता जो है वो मान, प्रतिष्ठा, सम्मान तथा गवर्नमेंट जॉब के जिनको भी चाहिए उसके कारक होते हैं। अब इस तरह के जो पर्वत वाले जो होते हैं, ये सूर्य पर्वत जिनका है, अब अच्छे स्थिति में है सूर्य पर्वत, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखा काट रही है। इसके लिए भी यहाँ पर इनको थोड़ी बहुत समस्या सूर्य देवता दे रहे। इसका मैं उपाय इनको दे दूंगा, 100% मैं इनको यहाँ पे क्लियरिटी देता हूँ। ये सूर्य के उपाय करने से डेफिनेटली इनको लाभ मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और मेरे लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है, तो आप कभी भी वापस 2-3 साल के बाद आम के फ़ोटो भेजो, वापस एनालिसिस में आपको करके दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो आपको पैसा नहीं लगेगा। अब इस तरह के जब पर्वत होता है सूर्य देवता का, तो व्यक्ति को यानी गवर्नमेंट की जॉब की लालसा लगी रहती है। बट यहाँ पर ये अड़े तिरछे जो क्रॉस बने हैं और काफ़ी सारी रेखाएं जो है, उसके कारण आपको दिक्कतें इसमें आ जाएगी गवर्नमेंट जॉब में। अब उसके बाद में चलते हैं इन दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पर एक इस तरह वाला चिन्ह है, एक छोटा सा यहाँ पर है।
अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है लेकिन है। जब यहाँ पे ये चिन्ह होता है तो इसके कारण आपको यश, कीर्ति और इंटरनेशनल सफलता या इंटरनेशनल लेवल का वर्क में आपको लाभ 100% मिलेगा। ये मेरे एक्सपीरियंस है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत लोगों को मैंने देखा, लेडियों को भी देखा है ये फल मिलते हुए। अब यहाँ पर जो है वो एकाधिक रेखाएं हैं ये वाली। अब ज़्यादा रेखाएं हो जाती है तो संघर्ष भी बढ़ जाता है और एक चीज़ पे ध्यान नहीं रहता, अलग अलग चीज़ पे व्यक्ति का ध्यान भटकता रहता है और ये क्रॉस बने रहते हैं तो उस क्रॉस के कारण पिता की मृत्यु हो सकती है या पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, उनके विचारों में तालमेल नहीं बन सकता है। और दूसरा, इस क्रॉस के कारण व्यक्ति को आँख और हड्डी के प्रॉब्लम्स आते हैं। इस तरह की बीमारी भी सूर्य देवता देते हैं। और यहाँ पे जो क्रॉस बने हैं तो इसके कारण ही आपके पिता की डेथ हुई है। अब ये तो कोरोना का नाम है कि कोरोना की वजह से इनकी डेथ हो गई इस साल में, बट ऊपर वाले ने तो यहाँ पर ये स्थिति दिया है कि उनकी मृत्यु आपके कम समय, मतलब यानी आपके ऊपर की जो छत्र छाया है पिताजी की, वो कम उम्र में जाने वाली थी। ये संकेत है। कोरोना का तो बस नाम है, कोरोना की वजह से आपके पिता की डेथ हो गई है, इट्स ओके। लेकिन इस क्रॉस के कारण आपको दूसरा भी एक फल है कि जहाँ पर भी आप जॉब करोगे, जहाँ पर भी आप जाओगे, वहाँ पे आपको कोई ना कोई टांग खींचने वाला मिलेगा, जिसके कारण आप पीछे आ जाओगे। जैसे ही ग्रोथ कर ली फिर वापस कोई टांग खींचने वाला मिलेगा। ये क्रॉस के इस तरह के फल मिलते हैं। अब इस बीच में, इन क्रॉसों के बीच में ये स्क्वायर बने हैं। अब ये स्क्वायर बनते हैं तो व्यक्ति को दूर दूर से क्षेत्र वाला काम आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। अगर ये आप काम नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके हस्बैंड उस तरह के मिलेंगे कि जिनका काम इस तरह का दूर दूर का हो, या आपके हस्बैंड जो है वो सॉफ्टवेयर फील्ड के रिलेटेड मिल सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर फील्ड के लोग जो है वो दूर दूर देश या दूर दूर के कार्य करते हैं। इन दोनों में से कुछ ना कुछ फल आपको इसका मिलेगा। साथ में यहाँ पर ये स्क्वायर से ये बाहर निकल के यहाँ पर भी एक इस तरह का साइन बना है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर। जब हृदय रेखा को बाहर निकल के जब स्क्वायर बनता है तो उसके कारण व्यक्ति की 2 से 3 प्रॉपर्टियाँ बनती है। तो उसमें सब आ गया, आप ज़मीन भी ले सकते हैं, प्लॉट भी ले सकते हैं, फ्लैट भी ले सकते हैं, जो भी कुछ है रियल एस्टेट के सामान, आप समझिए इस चीज़ को। अब यहाँ पर इस तरह की भी रेखाएं हैं और इस तरह की भी है, तो ये पूंछ की तरह रेखाएं हैं। जब ये पूंछ की तरह ऐसी रेखाएं बनती है तो व्यक्ति को आर्थिक तनाव बना रहता है और योजनाएं अधिक बना लेता है, लेकिन कार्य रूप में परिणत कम हो जाती है, लाभ नहीं होता है। ये सारा इस तरह की रेखाओं के कारण हो रहा है। तो इसका भी मैं आपको उपाय दे दूंगा। ये डेफिनेटली सूर्य की हर चीज़ आपकी कम हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अब उसके बाद में चलते हैं बुध देवता पे। अब इनके बुध पर्वत पे यहाँ पर इन्होंने जो जॉब का क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर ये देखिए, ये वाली जो रेखाएं हैं ये है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली रेखा। अब ये कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर माल लेते हैं, बेचते हैं तो भी इनका चलेगा। अगर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कोई कंपनी है उसमें ट्राई करते हैं, उसमें जॉब मिल जाए तो भी वहाँ पे आपकी ग्रोथ होगी, वहाँ पर भी अच्छा होगा। आप विदेश चले जाते हैं तो बहुत ही बेस्ट होगा आपके लिए, हर तरह की रेखाएं वैसी हैं। और आप जहाँ पे ज़्यादा ठंडा इलाका है, ज़्यादा बर्फ़ पड़ता है, उस तरह के क्षेत्र में अगर आप जाओगे तो ये वक्र रेखाएं जो है यहाँ पे सारी आपको इतनी जो रेखा दिख रही है ये बहुत खतरनाक और इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है जीवन में। इसको वक्र रेखाएं भी कहते हैं। तो इस वक्र रेखाएं का इफेक्ट जो है, अगर आप ठंडी इलाके में जाते हैं
तो जीरो हो जाएगा, जीरो, और आपकी जीवन की ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बट ये यहाँ पे श्रृंखलाकृत जो बनी है ना, ये आपको इस अर्थ के कोने पे कहीं पर भी जाओ, ये आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आप लंदन में जाते हो और वहाँ पे किसी हस्तरेखा वाले को दिखाते हो, हस्तरेखा विज्ञान व्यक्ति को, तो आपको ये बहुत इसको खतरनाक चीज़ मानी जाती है, इतनी श्रृंखलाकृत रेखा को। वो आपको तो भूत प्रेतात्मा के बारे में ही बताएगा और उस तरह के इलाज आपसे करवाएगा। अगर आप कभी लंदन में गए और हस्तरेखा दिखाई तो आपको मेरी याद 100% आएगी। तो चलते हैं भूत देवता पे। यहाँ पर इस रेखा से आपको ये फल मिलेगा। ये अब भूत देवता से क्या, व्यक्ति की भौतिक समृद्धि आंकी जाती है। अब इनका भूत अच्छे तरीके से स्थित है, उभरा हुआ है, बस यहाँ पे खड़ी रेखाएं ज़्यादा नहीं है। ये खड़ी रेखा न होने के कारण आपको फाइनेंस और आपने जो एजुकेशन किया है उसमें आपको चरम स्थान का फल आपको नहीं मिलेगा। आपको आपकी जो स्थिति है, यानी जॉब और आपकी जो फील्ड है, आपको बदलनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। अब इस तरह के भूत हो तो क्या होता है, व्यक्ति दिखने में बहुत सुंदर होता है, ये सबसे अच्छा फल मिलता है इतना अच्छा होने से। ऐसे व्यक्तियों में हीलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और दूसरों को समझाना, बताना, इस तरह की क्वालिटी अच्छी आती है। बातूनी स्वभाव होता है लोग सामने से आके इनको बात करेंगे, पूछेंगे हाल, इस तरह की स्थिति बनी रहती है। अब ये भूत पर्वत उभार लिए होने से के कारण इनकी व्यापार की तरह भी जो बुद्धि है वो जाएगी। बट व्यापार में जिस तरह का लाभ चाहिए वो लाभ के लिए इनको उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि ये वक्र रेखाएं के कारण। और दूसरा ये श्रृंखलाकृत होने से व्यक्ति का धन बहुत खाती है, तो इसका उपाय करेंगे तो आपको उसमें लाभ हो सकता है। ये उपाय नहीं करेंगे तो व्यापार आपका पूरा बैठ जाएगा इसके कारण। अब उसके बाद में चलते हैं मंगल पे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर ये जो आपको रेखा दिख रही है, ये 3 4 5 रेखा है। ये रेखा ये बता रही है अगर कहीं आपको कोर्ट कचहरी का केस पड़ गया, अगर बाई चांस ऐसे हो गया आपके जीवन में, तो वो केस का जो निकाल लगेगा, रिजल्ट लगेगा, वो आपकी तरफ से लगेगा, सामने वाले पार्टी की तरफ से नहीं लगेगा। ये रेखाएं बता रही है। सबसे अच्छा ये यहाँ पॉइंट है। दूसरा, मंगल अच्छा होने के कारण आपको, मैंने पहले ही बोला कि ज़मीन से जुड़े कार्य में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपको अच्छा लाभ मिलेगा, इसके रिलेटेड के आप कार्य कीजिए। तीसरा, ये जिससे भी मिलते हैं उसको इस तरह मिलते हैं कि हम पहले कभी मिले हैं, इस तरह की इनकी फीलिंग और भावनाएं होती है, तो सामने वाला उनके प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। दूसरा, ये किसी से दबकर समझौता कभी भी नहीं कर सकते हैं। शासन करने की प्रवृत्ति इनके अंदर अपने आप आ जाती है। तर्कशील स्वभाव बन जाता है, और ये गुस्से को भी ये प्रवृत्त करेगा। बाहरी मंगल भी उस तरह का है, ये भी, और मस्तिष्क रेखा अलग चल रही है, तो गुस्से को भी ये आपको जिद्दी, हट्टी स्वभाव और गुस्सा, इन 3 चीज़ों को भी बढ़ावा दे देगा। अब यहाँ पर कुछ ये रेखाएं, जो ये शायद बुध रेखाएं की रेखाएं हैं, इसको अपन यहाँ पे नहीं गिन सकते हैं। इसका फल अलग है, वो मैं मस्तिष्क रेखा पे बता दूंगा। एक मुझे लग रहा है कि ये त्रिभुज है, ये वाला, इस तरह का, इस रेखा को लेके बन रहा है। अगर यहाँ पे त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति को जो पुलिस डिपार्टमेंट के रिलेटेड के जो जॉब होते हैं, कोई भी अगर उसमें जॉब लगता है तो कम समय में आप वहाँ पर पुरस्कृत होंगे। मतलब यानी काफ़ी अच्छा काम किया ऐसे बोल के आपको कोई ना कोई पुरस्कार मिल सकता है इस त्रिभुज के कारण। लेकिन ये सिर्फ एक त्रिभुज के लिए ये फल है, बट
हाथ की बाकी चीज़ें भी ऐसी होनी चाहिए कि आप गवर्नमेंट के उस डिपार्टमेंट में आप जॉब में लग सकते हैं क्या, वो साइनें भी अलग होती है, वो आपके हाथ पे चाहिए, उसके बिना आप वहाँ पर नहीं लग सकते हैं। दूसरा, मेरे को एक फीलिंग आ रहा है कि ये त्रिभुज के अंदर इस तरह का एक ऐसा भी चिन्ह है, तो इसको अपन चौकोन मान सकते हैं, यानी स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर यहाँ पे है तो ये क्रोध की मात्रा को अधिकता कर रहा है, यानी बढ़ा रहा है, ये इसका संकेत होता है। अब उसके बाद में चलते हैं बाहरी मंगल पे। ये देखिए कितनी वक्र रेखाएं हैं, ये सारी वक्रीय रेखाएं, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, इतनी वक्रीय रेखा बनी है। इतनी रेखा बनी तो व्यक्ति इतना चिंतित स्वभाव का बन जाता है कि बस उसकी चिंता है उसको छूटती नहीं है। हो सकता है उसके सपनों में भी उसकी चिंता उसको सता रही हो, इतनी सारी समस्या आ जाती है। तो इसके लिए मैं इनको उपाय बता दूंगा। ये काफ़ी कम समय में इनकी ये वक्रीय रेखाएं यहाँ से हटेगी मेरी उपाय से, और इनको काफ़ी लाभ मिलेगा मेरी उपाय से। अब ये वक्रीय रेखा छोड़ के मंगल की दूसरी बात करते हैं। मंगल को स्पेस ज़्यादा मिला है, तो इसके कारण शरीर में एनर्जी भरपूर रहती है, कितना भी काम कर लो ये थकेंगे नहीं। और लेकिन काम शुरू करने से पहले आलस ज़रूर आएगा इस तरह के शनि के कारण, और जब शुरू होगा काम कर रहे तो ये करते ही जाएंगे, फिर एनर्जी इनकी बढ़ती रहेगी, इस तरह के फल मिलते हैं। दूसरा, ये बड़ा होने से किसी न किसी स्पोर्ट में भी अच्छा ज्ञान दे सकता है, बट इस वक्रीय रेखा के कारण उस स्पोर्ट में आपको कभी भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वक्रीय रेखा आज तक बहुत लोगों को मैंने देखा। मेरा खुद का भाई कराटे में मास्टर है और तलवारबाजी में मास्टर है, उसके भी यहाँ पे थोड़ी बहुत रेखाएं थी, तो वो आउट ऑफ इंडिया में नहीं खेल पाया, और किसी कारण वो वहाँ से कुछ मेडल नहीं ले आ पाया। उसने मुंबई में, लोनावला में और सोलापुर डिस्ट्रिक्ट और नेपाल में काफ़ी सारे उसने मेडल लाए, बट आउट ऑफ इंडिया में जाके वो नहीं ले पाया। 5 साल से उसकी ये समस्या है। तो ये मेरा खुद का घर का एक्सपीरियंस है, साथ में काफ़ी लोगों को भी मैंने हाथ देखे हुए स्पोर्ट के, मेरे भाई के कारण उनके हाथ देखने को मिले थे। तो जिनके यहाँ रेखा नहीं है, वक्रीय रेखा नहीं है, अच्छा मंगल है, तो वो लोग विदेश में भी जाके नाम कमाए हैं, और अपने देश के लिए वो देश का नाम भी उन्होंने रोशन किया है। तो मेरा भाई नेपाल और हिंदुस्तान में इस इधर महाराष्ट्र में नाम कमा पाया है, बट आउट ऑफ इंडिया में जाके नाम नहीं कमा पाया इस रेखा के कारण। अभी उसके उपाय शुरू है, डेफिनेटली ऊपर वाला उसको फल दे देगा आगे चल के। अब मंगल जो है उसको पाप ग्रह माना जाता है, मंगल को। तो इस पे इतनी सारी बड़ी बड़ी रेखाएं और इतनी छोटी मतलब यानी एक से एक अटैच इतनी रेखाएं जब बन जाती है तो वैर विरोध बन जाते हैं, अपने आप हो जाता है, कलहपूर्ण जीवन बन जाता है, लड़ाई, अपघात, दुर्घटना ऐसे कार्य जीवन में आते हैं। अगर यहाँ पर अगर क्रॉस हो, आप देख लीजिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत छोटी रेखाएं हैं। अगर इस क्षेत्र में कहीं क्रॉस बन रहा हो तो इसके कारण आपके विरोधी भी बन सकते हैं, इस तरह का भी सीक्वेंस हो जाता है। और जो लोग बॉर्डर पे लड़ते हैं, अगर इनके यहाँ क्रॉस हो तो युद्ध में उनकी मृत्यु हो सकती है। जो बॉर्डर पे जवान हैं उनके लिए कह रहा हूँ, या आपके लिए नहीं। दूसरा, इस तरह के मंगल जब सिचुएशन बन जाती है यहाँ पर, तो व्यक्ति को ब्लड के रिलेटेड जो डिसीज़ होते हैं वो भी मिल सकते हैं आगे चलकर। जब ये, अब मैं उपाय बता दूंगा, अगर ये करोगे ये पूरा कम हो जाएगा, हट जाएंगे, तो आपके ब्लड के रिलेटेड के डिसीज़ आने की समस्या भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी।
तो आप गुस्से और हट्टी स्वभाव से बचिए इन मंगल के कारण। और दूसरा इसका बेनिफिट है कि आपको रियल एस्टेट से लाभ होगा। अब उसके बाद में चलते हैं इनके शुक्र पे। अब शुक्र जो होता है वो सौंदर्य, विलासिता, काम वासना, संतान उत्पादन शक्ति और स्वास्थ्य इसका कारक माने जाते हैं। अब यहाँ पर जो शुक्र पे छोटी छोटी रेखाएं जो है बहुत सारी, इसके कारण इनको ये बार बार फीलिंग आ रहा होगा कि मुझे किसी ने पकड़ के रखा है, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। इस तरह की फीलिंग बहुत दिलाते हैं ये छोटी रेखाएं। इसके लिए मैं उपाय दे दूंगा, ये भी रेखाएं हट जाएगी। शुक्र उभार लिए हुए है। अब शुक्र उभार लिए हुए है, इसके कारण ये अतिथि देवो भव होते हैं, अतिथि को अच्छा सम्मान करेंगे। दूसरा, सफ़ेद चीज़ों से इनको लाभ होगा, यानी चावल वगैरह इस तरह की चीज़ों, और ट्रेडिंग का व्यापार में लाभ होगा। सेंट वगैरह अत्तर जो सुगंधी चीज़ें हैं ये बेचने से भी इनको लाभ हो सकता है, ये इसका बिजनेस कर सकते हैं। कपड़ों का बिजनेस आप कर सकते हैं। तीसरा, ये अच्छे उभार लिए हुए इसकी वजह से कामुक शक्ति भी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर इन छोटी छोटी रेखाओं में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि और इसके अंदर क्या क्या साइन बने हैं। मुझे यहाँ पे स्क्वायर दिख रहे हैं। जब ये स्क्वायर बनते हैं तो व्यक्ति को प्लॉट लेके रखने चाहिए रियल एस्टेट के, और कुछ समय के बाद उनको सेल आउट करना चाहिए। तो उसकी वजह से इनको काफ़ी धन लाभ हो सकता है। अब उनके जो बिना इंक वाले पाम जो है वो दोनों हैंड पे यहाँ पे अलग कलर की रेखाएं हैं, अलग कलर की फेंस है। तो उस तरह की फेंस जब बन जाती है तो व्यक्ति को स्त्री रोग है ये समझ में आ जाता है। तो आपके अंदर स्त्री रोग बना है तो कृपा करके आप मेडिकल टेस्ट करिए। अगर वो बढ़ जाती है तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये बहुत जल्दी आप इसका उपाय कीजिए, नहीं तो काफ़ी समस्या बढ़ेगी आपको। अब उसके बाद में चलते हैं चंद्रमा पे। अब चंद्रमा पे ये जो पहला यहाँ पे इस तरह का जो साइन दिख रहा है इसके कारण व्यक्ति जो होता है उसकी सेंस 6 को बढ़ा देता है। तो यानी इनका जो जिस तरह का ये सेंस लगा देंगे उस तरह की सिचुएशन आगे होती रहेगी। इस तरह का फीलिंग इनको आया भी होगा, अनुभव भी इनको आया होगा। उसके बाद में ये जो रेखाएं छोटी छोटी दिख रही है यहाँ पर, ये सारी रेखा ट्रैवलिंग रेखा आप इसको कह सकते हैं। ये रेखा आपको विदेश से भी ट्रैवलिंग कर सकती है और देश में भी काफ़ी दूर दूर तक आपका ट्रैवलिंग करवा देगी। ये रेखाएं आपका चंद्र पर्वत जो है काफ़ी अच्छी स्थिति में है और उभार लिए हुए है। अब चंद्र जो है वो कल्पना, काव्य और मानसिक तनाव का कारक ग्रह माने जाते हैं। जब चंद्रमा अपनी स्थिति में उभार लिए होते हैं तो व्यक्ति अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। ये किसी को धोखा नहीं दे सकते। प्रकृति प्रेमी स्वभाव होता है। इनको छल कपट, द्वेष, घृणा ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इससे ये दूर रहते हैं। मिल्क और वाटर की जो चीज़ें हैं इनको बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पे जो ये आड़ी रेखाएं जो मैंने बोला इसके कारण तो इनको विदेश योग बनेंगे, और बाकी भी इनके संकेत हैं। मैंने बोला ट्रैवलिंग भी होगा, घूमना फिरना के भी ये शौकीन होते हैं। साथ में यहाँ पर ये छोटे छोटे इसके अंदर ये देखिए बहुत छोटा सा स्क्वायर बना है यहाँ पर। ये एक स्क्वायर बना है यहाँ पर छोटा, और ये यहाँ पर है, ये देखिए इसके अंदर ये छोटे छोटे स्क्वायर और भी इसके अंदर होंगे यहाँ पर, क्योंकि छोटी रेखा वाला हाथ है तो ये दो ही दिख रहे हैं। तो ये त्रिभुज बनते हैं तो विदेश यात्रा होगी, साथ में विदेश से धन कमाने के भी मौके इनको आएंगे। तीसरा इसका दूसरा पॉइंट होता है इस त्रिभुज का
व्यक्ति काव्य की तरफ बढ़ता है या काव्य अच्छी तरीके से कर सकता है। इस त्रिभुज के कारण ये भी होता है। दूसरा, अगर यहाँ पे आपको कहीं क्रॉस दिखता हो, इस तरह का छोटा भी हो, आप देखिए आपके हाथ पे यहाँ पे छोटी रेखा है इसलिए मुझे नहीं दिख रहा है। अगर इस तरह का चिन्ह यहाँ पर बन रहा हो तो जहाँ पर भी ज़्यादा पानी हो, यानी समुद्र किनारा हो, नहर हो, स्विमिंग पूल हो, इस तरह कहीं पर भी जाए तो वहाँ पर आप सतर्क रहना। जल से आपको दिक्कत हो सकती है अगर ये क्रॉस हो तो। अगर क्रॉस नहीं है तो आपको दिक्कत नहीं है, उस चीज़ से आपको कोई लेना देना नहीं है। अब उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर इनके राहु क्षेत्र पे। ये है राहु का क्षेत्र। अब राहु क्षेत्र पे आड़ी तिरछी रेखाएं बहुत हैं। अब किसी भी पर्वत पे ज़्यादा आड़ी तिरछी रेखाएं काटती हो तो उसका निगेटिव फल मिलता है। और वैसे भी ये वक्रीय रेखाएं जो यहाँ काटती है इतनी सारी, तो ये भी एक राहु का ही फल है। तो इससे ऑलवेज ये मालूम पड़ रहा है कि राहु का आपको प्रॉब्लम है। इसका उपाय आप डेफिनेटली कर लेना। जो जो मैं आपको उपाय दूंगा, ज़्यादा उपाय नहीं है, लगभग 6 से 7 ही उपाय बन रहे हैं। ये पूरे अगर आप उपाय करेंगे तो आपको डेफिनेटली मैं लिख के दूंगा, आपको फ़ायदा होगा। ये सारी नेगेटिव चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, ये वक्रीय रेखाएं इतनी हैं, इसके लिए ये वक्रीय रेखाएं हट भी जाए मेरी उपाय से कुछ समय के बाद, 2 साल 4 साल के बाद, उसके बाद भी ये वाला उपाय आप मत छोड़ना। ये आपको जीवन भर बहुत काम देगा। ये उपाय मैं आपको अन्नदान का बता रहा हूँ, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। वो अन्नदान क्या है, कैसे है, वो मैं आपको बता दूंगा। अब चलते हैं केतु पे। यहाँ पर केतु पे कुछ स्थित समझ में नहीं आ रहा है। फोटो क्लियरिटी में लग रहा है कि वहाँ पर कुछ त्रिभुज जैसी स्थिति लग रही है। अगर वहाँ पे त्रिभुज जैसी स्थिति लगती है तो व्यक्ति को ये इस तरह के जो साइंस है, पाइस्ट्री, एस्ट्रो और जो भी कुछ है, इसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ जाता है। यही एक गुण हो जाता है। और जो गूढ़ ज्ञान होते हैं, गूढ़ ज्ञान जिसको कहते हैं, उसके प्रति जिज्ञासा बहुत बढ़ जाती है इसके कारण। अब यहाँ पे इनकी जो ये वाली जो रेखा बन रही है, चंद्रमा पे वाली, तो ये विदेश सेटलमेंट वाली रेखा है। 100% विदेश सेटलमेंट हो सकता है आपका। अब ये हो गया इनके पर्वतों का विश्लेषण। अब इसके बाद में चलते हैं इनकी रेखाओं पे। रेखा क्या कहती है। अब इनके पहले चलते हैं जीवन रेखा पे। शुरुआत में इनकी जीवन रेखा देखिए, यहाँ पर पूरी श्रृंखलाकार है, यानी योग के साइन पूरे बने हैं तो इसको श्रृंखलाकार आप कह सकते हैं, चैननुमा बनी है। तो जीवन का प्रारंभिक भाग जो है वो अस्वस्थता की सूचक है। साथ में इनको बचपन में भी कुछ ना कुछ किसी कारण छोटी मोटी बीमारियां बार बार सताती रही होगी और वो ज़्यादातर पेट के रिलेटेड की हो सकती है। दूसरा, इनकी जो जीवन रेखा है वो चंद्रमा पे जा रही है। और छोटा बृहस्पति, ये तो अपने जन्मस्थल से दूर सेटल होना चाहिए, विदेश जाना चाहिए, यह मैंने इनको पहले भी बोला है। अब ये जीवन रेखा जो इनकी है वो खड़ी जीवन रेखा है। इसको खड़ी जीवन रेखा कहते हैं जब चंद्रमा पे जाती है। इसके कारण जीवन में संघर्ष पैदा होता है
और साथ में यहाँ पर इनकी बूद रेखाएं भी ये टुकड़ों टुकड़ों में इस तरह की चल रही है। ये रेखा और जीवन रेखा, ये दोनों के कारण इनको पेट की खराबी या एसिडिटी की समस्या ये इनको कंटिन्यू लगी रहेगी। इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा, उपाय बता दूंगा कि क्या करना है, तो ये पूरा टोटली कम हो जाएगा। अब खड़ी रेखा जब बनती है तो व्यक्तियों के माता पिता के सुख में कमी आ जाती है, और जीवन रेखा के ऊपर मंगल की तरफ से आने वाली जो रेखाएं हैं ये सारी ये सारी छोटी 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 इतनी रेखाएं कि हम गिन भी नहीं सकते हैं, ये सारी वक्र रेखाएं हैं। तो ये इतनी रेखा काटती है तो इसके कारण जीवन में कामकाज के संबंधित परेशानी आएगी या उनकी सेहत खराब हो जाती है। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स लगे रहते, इसके कारण संघर्ष बहुत बढ़ा देता है, धन का नुकसान होता है। नौकरी जहाँ कर रहे हैं वहाँ पे आपको काफ़ी समस्या आ सकती है, वहाँ के लोग आप टॉर्चर कर सकते हैं, मानसिक त्रस्त हो सकता है, आपको जॉब चेंज करना पड़ सकता है, वहाँ से जॉब भी स्विच हो सकता है, आपको रिजाइन देना पड़ेगा। इस तरह की भी सिचुएशन आ सकती है इस रेखा के कारण, वक्रीय रेखा के कारण। वक्रीय रेखा का उपाय जो है, जो रेमेडी है, मैं आपको बता दूंगा, तो उससे आपको काफ़ी लाभ मिल जाएगा। तो वक्री रेखा के कारण मेंटल परेशानी भी व्यक्ति को बहुत होती है। परिवार वाले कोई साथ नहीं देते हैं इस तरह की सिचुएशन में। जब ये वक्र रेखा होती है तो बार बार उनके साथ विचारों में खटास पैदाश होती है और उनके साथ विचार मतभेदता आ जाती है। हर व्यक्ति के साथ, परिवार हो या मित्र हो या समाज के कोई भी हो, हर किसी के साथ इस तरह की सिचुएशन बनती है। दूसरा, दूसरों के द्वारा विरोध, चिंताएं और रुकावटों का सामना करना पड़ता है इस तरह की रेखा के कारण। यहाँ पर एंड में एक फिश साइन नुमा बना है, तो ये फिश नुमा जो है ये आपको शरीर में एनर्जी देगी और उत्तर एज में आपको विदेश में बार बार आना जाना लगा रह सकता है। अगर आप विदेश में नहीं जाते हैं तो आपका उत्तर एज में तो अपनी संतान के कारण आपका बार बार विदेश आना जाना लगा रहेगा। ये वक्रीय रेखाएं सीधा जाके काफ़ी सारी रेखाएं, मैं एक दिखा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन काफ़ी सारी रेखाएं ये देखिए, ये जाके यहाँ पर टच हो रही है मस्तिष्क रेखा को। जब मस्तिष्क रेखा को ये टच करती है तो इसका मतलब है किसी अन्य की द्वारा व्यक्ति के विचारधारा में हस्तक्षेप हो रहा है या हस्तक्षेप होगा, ये इस तरह की सिचुएशन भी होती है। दूसरा, बीमारी लगी रहती है, इसके कारण व्यक्ति परेशान हो जाता है। अगर आप इसकी एज निकालेंगे अपन यहाँ पर वक्रीय रेखाओं की, तो ये उम्र के 40 तक ये वक्रीय रेखाएं लगातार काट रही है, लगातार। तो इसका उपाय करना बहुत अनिवार्य है इन वक्रीय रेखाओं का। एक यहाँ पे छोटा सा एक यहाँ पर ऑफशूट ऊपर से जा रहा है, तो ये उम्र लगभग 50 के आसपास का है। तो उस समय आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, यानी कुछ प्रॉपर्टी मिल सकती है या जॉब में इंक्रीमेंट मिलेगा वहाँ पे। उस समय इस तरह की कुछ ना कुछ आपको सफलता होगी। साथ में यहाँ पे एक त्रिभुज बना है। जब जीवन रेखा पे त्रिभुज बनते हैं तो व्यक्ति को उस समय में व्यक्ति कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदता है। ये इस तरह के लाभ होते हैं त्रिभुज के कारण। अब उसके बाद में यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ मुझे और कुछ चिन्ह मुझे नहीं दिख रहा है। ये यहाँ पर जो रेखाएं सूजन भरी है, देखिए पूरा फैल गई है। तो ये लगभग समथिंग कुछ 4 या 5 साल के लिए सूजन भरी हुई है। तो उस समय आपको जीवन के प्रति निराश भाव पैदा हो सकता है, और वो एज है आपकी
45 से लेके 50 तक या 52 तक, ये 5 या साल दाल आपको थोड़ा निराशजनक हो सकते हैं, और या स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़ा ध्यान दीजिए उस समय। अभी से अगर आप स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देते हैं तो ये आपको, ये धूमिल जो चीज़ है ये मिट जाएगी आपकी, क्योंकि ये काफ़ी आगे का समय है, पहले वो मिट जाएगी अगर आप उसका उपाय करते हैं तो। अब उसके बाद में चलते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा पे। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में गैप है। जब गैप रहता है तो ऐसा जातक किसी प्रतिष्ठित पद पर पहुंच जाता है, ये मेरी गारंटी है, किसी न किसी आप पद पर, अच्छे पद पर पहुंच जाओगे। दूसरा, ये स्वतंत्र विचार के होते हैं, इनके विचार में हस्तक्षेप किया तो इनको पसंद नहीं आता है। हट्टी स्वभाव के होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं, किसी के अंडर काम करना इनको पसंद नहीं आता है, यानी बॉस गिरी इनको पसंद नहीं आएगी, खुद ये बॉस बन के काम करना इनको पसंद आएगा। और ये रेखा मंगल से मंगल चल रही है, टोटली मंगल पर्वत से मंगल तक, तो ये विदेश के योग ये भी बनाती है। साथ में जमीन से जुड़े कार्यों में लाभ करवाती है। व्यवहारिक और वास्तविकता पे ये ज़्यादा विश्वास करते हैं, इस तरह की रेखा वाले हैं। इस रेखा के कारण आपको क्रोध भी बढ़ेगा और तर्क शक्ति जो है, यानी तर्क शक्ति की पढ़ाई ज़्यादा करेंगे, यानी किसी भी चीज़ को डीप में जाके उसका तर्क वितर्क करना, एनालिसिस करना, इस तरह के भी आपको बढ़ा देगा। लेकिन यहाँ पे निगेटिव साइन है, जो है वो योग के चिन्ह है, यानी चैन नुमा रेखा। ये देखिए, जीवन के शुरुआत से यहाँ पर ये आपको चैन नुमा चल रही है रेखा, ये सारी चैन नुमा रेखा है, पूरा चैन नुमा चैन नुमा चैन नुमा, ये एक के पीछे एक सारे चैन नुमा रेखा बना रही है। अब इसका एज मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। एज कैलकुलेशन अगर निकाला जाए तो पहली जो यहाँ तक ये सारी जो रेखाएं हैं, ये वाली, ये एज है आपका 33 तक। यहाँ तक आपका धन का नुकसान और मेंटल परेशानी आपको बहुत होगी, क्योंकि कंटिन्यूअस ये चैन नुमा रेखा है। और इस चैन नुमा रेखा के कारण यही है जो आपको भूत प्रेत की या कोई आत्मा जो है आपको परेशान करेगी, आपके शरीर में एंटर होगी, अंदरूनी परेशान आपको ज़्यादा देगी, या मस्तिष्क को ज्वर भी आपको हो सकता है इस रेखा के कारण। वो मैं आपको बता दूंगा अब उसका दूसरा ये बनाने के कारण। दूसरा जो है आपका योग का साइन जो बनेगा वो है 45 से लेके 49 तक, यहाँ पर ये बन रहा है। दूसरा जो बनेगा वो है 66 to 68 के, यहाँ पर ये रेखा आपकी काट रही है। जो यहाँ रेखा काट रही है इसके कारण आपको बैक पेन यानी कमर दर्द की समस्या आ जाएगी, ये रेखा के कारण। अब ये हो गया आपका चैन नुमा यानी यो साइन और ये काटने वाली रेखा का मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा इसके जो फल है ये मैं आपको बताता हूँ कि क्या है, इस यो साइन के कारण क्या फल आपको दे देगा। जब मस्तिष्क रेखा पे इस तरह की चैन नुमा बनती है यानी द्वीप बनते हैं, तो इस कालखंड में जातक की जो मानसिक शक्ति है वो कम हो जाती है, यानी धूमिल हो जाती है, या चित्त भ्रमित और पागल लोगों के हाथ में हो जाता है।